दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एसके न्यूज़। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज कबीर साहिब के निर्वाण दिवस पे यहाँ साइड में कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए कबीर साहिब का मेन गेट है पूरब साइड से, और अंदर जाने पे कबीर साहिब का मंदिर और मस्जिद है। तो दर्शकों हम आज मौजूद है जिला संत कबीर नगर, ये मगहर धाम है। तो यहाँ पे संत जी हैं, इनसे हम जानते हैं जो कि आज निर्वाण दिवस है कबीर साहिब का, और जो भ्रांतियाँ फैली हैं कि कबीर साहिब काशी से भगवान के द्वारा घोड़े पे लाए गए थे, तो प्रकाश डालेंगे तो हम इनके मुख्य बिंदु से सुनते हैं। जैसे कि ये जो कहानी है, जब सतगुरु कबीर साहब की प्रतिमा बढ़ने लगी, क्योंकि कबीर साहब पहले से ही पाखंड का विरोध करते थे और सत्यता को झलकाते थे, और लोग उनकी सत्यता से प्रभावित होकर कबीर साहब के ज्ञान पर, कबीर साहब के मार्ग पर चलने लगते हैं। तो कुछ पाखंडी लोग जो काशी के पंडा पुजारी होते हैं या पाखंडी लोग होते हैं, कबीर साहब की छवि को ख़त्म करने के लिए और ईश्वरता को बड़ा बनाने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते कि कबीर साहब को हाथ पैर कटा के आए, घोड़े पे बैठ के आए, भगवान वो उनको काशी में मरना था और उनका भगवान का मरना मगहर लिखे थे, इसलिए भगवान उनको यहाँ ले आए। ये दत्त कुचलिया कहानी है, इसका इतिहास में कोई भी साक्षी नहीं है। कबीर साहब की शक्ति को ख़त्म करने के लिए, उनकी वास्तविकता को लो करने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जबकि कबीर साहब ने भगवान को तो ललकार दिया है। कबीर साहब ने कहा कि आपका कर्म ही आपका भगवान है, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं भाई, जो व्यक्ति भगवान को ललकार रहा तो वो व्यक्ति हाथ पैर क्यों कटाएगा? क्यों? वो कबीर साहब उस भ्रांति को लोगों के समझाने के लिए, जो काशी में मरने से मोक्ष मिलता था, मगर में मरने से नरक जाता था, उस भ्रांति को ख़त्म करने के लिए आए थे। क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो रामी कौन नहीं हो रहा। जब ये कहानी उन्होंने वहाँ पर काशी के लोगों को समझाई और कबीर साहब से लोग प्रभावित होने के बाद अपनी ज्ञान शक्ति से यहाँ से जब अंतर ध्यान हुए, खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को नहीं मानता। तो निर्णय यह होता है कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका देश संस्कार करने का अधिकारी होगा। जब इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के बाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हत मत चीना। आकाशवाणी होता, दोनों लोग विमर्श करते हैं कि भाई झगड़ा बात को करेंगे, पहले आप झोंपड़ी खोलते हैं। झोंपड़ी खोलते तो उससे फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं और मुस्लिम राजा उधर मजार स्थापित कर देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। आज उसी पूर्ण तिथि पर ही कबीर साहब का 505वां अंतर ध्यान दिवस भंडारा है, जिसमें सभी प्रांतों के संत लोग, भक्त लोग पधारे हैं और यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब की समाधि मंदिर पर माथा टेक कर उनको एक अनुभूति और ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। और जो भी इस दरबार में आता, सबकी मनोकामना उसकी पूरी होती हैं, जो कबीर साहब के ज्ञान मार्ग पर चलता है। अभी आपने कहा है कि यहाँ पे जो आमी नदी है, इसमें कई विडंबना है कि लोगों को कहना था कि आमी नदी सूखी पड़ी थी और सूखी पड़ी थी शंकर भगवान के द्वारा। तो क्या बता सकते हैं, आमी नदी सूखी पड़ी थी कि कैसे, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे कुछ? जैसे ये आमी नदी, पहले इस नदी का नाम अनोमा नदी था। जब शंकर जी के शराब से नहीं, ये संतों के शराब से ये नदी सूखी थी। जो यहाँ के कुछ पशु चराने वाले लोगों ने संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से सूखा पड़ा, तो संतों की शराब से ये नदी सूखी थी, शंकर जी किससे नहीं। कहने का मतलब ये संतों के द्वारा, यहाँ पे जो संतों को परेशान किए थे उसके द्वारा संतों ने शराब दिया और ये नदी सूखी पड़ी थी। तो इस नदी में पानी कैसे आया? कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से वर्षा कराए। आज तक ये नदी सूखा नहीं है। सिद्धार्थ नगर से आम की जड़ में तो आज भी इसका पानी निकलता है। ये जो नदी है आम के जड़ में से निकली हुई है, में पानी हुआ तो आज तक ये सूखी नहीं पड़ी है। जैसे साइड में देखिए कठनैया नाम से जानी जाती है नदी, उसमें तो पानी सूख जाता है। इस नदी का क्या कारण है पानी नहीं सूखता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ ज़मीन के अंदर से भी शोध निकलते हैं। धन्यवाद आपको
मूल्य समय देने के लिए कबीर साहब के निर्वाण दिवस पे। आपने सुना जो भ्रांतियाँ थी कबीर साहब को लेके कि कबीर साहब जो मगहर में भगवान के दूत के द्वारा लाए गए थे, ये जो स्पष्ट संत महात्मा जी ने कहा है कि कबीर साहब को लाया नहीं गया था, कबीर साहब चल के आए थे। तो अंदर दिखाते हैं कबीर साहब के जो फूल के द्वारा मज़ार बनाया गया और जो मंदिर बनाया गया। तो हम मंदिर पे हैं, चलते हैं अंदर की ओर, दिखाते हैं ये दृश्य आपको। समाधि बनाया गया है तो अंदर की ओर हम कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर चल के दिखाएं जो कबीर साहब का जो समाधि बनाया गया है। समाधि कही समाधि जी जी जी। मजार वहाँ तो आप देख रहे होंगे जो ये समाधि है कबीर साहब का, और सामने देख रहे होंगे कि कबीर साहब का जो फोटो लगा हुआ है। आज के 500 वर्ष पहले यहाँ पे कबीर साहब शरीर गए थे यहाँ से। तो आज निर्वाण दिवस है कबीर साहब का। यहाँ पे विशाल भंडारा भी आयोजन किया गया। आप भी देखें कि यहाँ से दूर दराज से संत महात्मा आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किए और यहाँ से आशीर्वाद लेके अपने घर की ओर जा भी रहे हैं। तो दर्शकों अब चलते हैं हम जहाँ पे मंदिर के बगल में मस्जिद है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं दर्शकों जहाँ पे कबीर साहब मज़ार है। सामने की ओर देखेंगे ये मज़ार है कबीर साहब का, जो बनवाया गया था आज से 505 वर्ष पहले है। तो दर्शकों यहाँ पे ये जो यहाँ मज़ार है यहाँ पे सुरक्षित एक संत जी हैं, इनके द्वारा रखा गया है। यहाँ की पूजा पाठ करते हैं, तो इनसे हम जानते हैं कबीर साहब के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अली हुसैन अंसारी है, मैं यहाँ का मतवाला। तो क्या कबीर साहब के बारे में कुछ बताएंगे, मज़ार के बारे में? मज़ार के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि एक सब समाधि बनी, मज़ार बनी, क्यों बनी। सारी जो है सारी ज़िंदगी कबीर साहब बनारस की सरजमीन पर रहे। अंतिम समय यहाँ क्यों आए, सूखा और अकाल मिटाने के लिए। और आज उनका भंडारा मना ही जा रहा है, निर्वाण स्थली जो है निर्वाण दिवस। और ये सबसे बड़ी विशेषता कि कबीर जी की यह है कि सरजमीन पे आने के बाद यहाँ से गंगा जमुनी की तहजीब जो जाती है लोगों के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक संत की 2 समाधि पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। कि ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो कि एक संत की मंदिर और मस्जिद ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेषता है। और जो कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ दोनों धर्मों के लोग अपने मंदिर और मस्जिद को विशेष महत्व देते हैं। हम जानते हैं कबीर साहब को जो निर्वाण दिवस पे नाना प्रकार के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कबीर साहब जो है पैर कटा के काशी में मोक्ष चाहते थे, और कुछ लोगों का कहना है कबीर साहब मगहर से सहशरीर गए थे। तो नमस्कार, आपका क्या नाम है? साधु शरण दास, महंत साधु शरण दास। आप कहाँ से आए हैं? कबीर मठ सराय जिला सिवान बिहार। आप बिहार से आए हैं। कबीर साहब को मानते हैं? कबीर साहब के हम अनुयायी हैं। तो क्या कबीर साहब जो हैं कि कबीर साहब काशी में पैर कटा के मोक्ष प्राप्त किए थे कि क्या है, इस पे स्पष्ट कीजिए। पैर और कुछ नहीं कटाए थे। उस समय जो उनके विरोधी लोग थे वो जो है गलत फहमी फैला दिए कि पैर काट लिए। वो रथ पर जो है वीर सिंह बघेल के द्वारा वो यहाँ बुलाए गए थे सम्मान के साथ। मगहर में कबीर साहब को सम्मान के साथ यहाँ बुलाए गए थे। तो काफ़ी लोग का मानना है कबीर साहब काशी मगहर में आए थे कि उनको भगवान का दूत जो है यहाँ पे लाके पटक दिए थे। इस पे क्या कहेंगे आप? ये पूरा गलत बात है, उनके विरोधियों के द्वारा फैलाया गया बात है। तो कुछ इस पे स्पष्ट कीजिए, कैसे हमारे दर्शकों को बताइए। वो जो है बिजली खां पैठान के द्वारा वहाँ से बुलाए गए थे आदर सम्मान के साथ। रथ पर सवार होकर के आए थे। गोरखपुर में घासी कटरा आश्रम है, वहाँ ठहरे थे और उसके बाद यहाँ आए थे। हाँ, तो यहाँ पे देखने को 2 मंदिर, एक मंदिर और मस्जिद दिखाई दे रहा है। तो इस पे क्या आप कहेंगे? वो उनके जब वो शरीर छोड़े थे तो उनके शव के लिए जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होने लगा, झगड़ा होने लगा। तो ढक दिया गया। कुछ देर के बाद पुनः आकाशवाणी हुआ कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। तो कोठरी को खोला गया और चादर को हटाया गया। तो उस चादर के जग नीचे जो है 2 फूल मिला, और दोनों फूलों को एक हिंदू ले लिए, हिंदू समाज के लोग, एक मुस्लिम समाज के लोग ले लिए, और आपस में जो है उसको अपने तरीक़ा से मज़ार बना लिए, अपने तरीक़ा से जो है समाधि बना लिए। और
दोनों आमने सामने मौजूद है यहाँ पर। और तो आपका कहना है कि कबीर साहब यहाँ से सशरीर गए थे और कबीर साहब जो है कि ऐसे ये ब्राह्मणता फैली है कि कबीर साहब को वहाँ पे काशी में किस भगवान के द्वारा दूत के द्वारा यहाँ पे छोड़ा गया था, ये गलत है। कबीर साहब यहाँ से सशरीर गए थे और यहाँ पे मंदिर और मस्जिद आज भी विद्यमान है। और एक संत जी इनसे हम जानते हैं कबीर साहब के यहाँ ये मगहर के बारे में अपने शब्दों में कहेंगे। नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? राम नारायण। कहाँ से हैं? भैंसा बाजार करीब जिला कौन सा है? गोरखपुर है। गोरखपुर से आए। ये कबीर साहब के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। एक कबीर साहब यहाँ काशी से सही सलामत यहाँ आए और ये देश का यहाँ का रक्षा करने के लिए आए और यहाँ सब कोई सुविधा बना गए। एक गलत बात है कि ये हाथ पैर कटाया गया, ये सब झूठी बात है। अपनी लेखक के विचारों में ये सब गलत भावना डाल दिए कि हमारी रोटी रोजी मारी जा रही है, इस कारण से साहब को बदनाम किया गया। धन्यवाद साहब। बस धन्यवाद आपको। साहब का निर्वाण दिवस है तो इस पे प्रकाश डालेंगे। जैसे कि हिंदू धर्म में और जो अपने भारतवर्ष में काफ़ी मत है कि कबीर साहब को, कुछ लोगों का कहना है कि कबीर साहब हर में जो भगवान का दूत था, भगवान वहाँ से इनको छल से यहाँ पे ले आके पटक दिया और यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। और कुछ लोगों का कहना है कबीर साहब चल के यहाँ पे आए थे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तरह का विडम्बना है ये कि भगवान के दूत ले आकर के यहाँ पटक दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि कहेंगे तो एक बहुत बड़ी विडम्बना थी जो हमारे काशी के पंडित पुरोहित थे, उन्होंने शास्त्रों में वर्णित कर दिया था कि जो काशी में मरेंगे उनकी मुक्ति होगी और जो मगहर में मरेंगे वो गधा के जोनी माने गदर जोनी में चले जाएंगे। कबीर साहब ने इसी का खंडन किया है कि ऐसा नहीं है, हमारे कर्म पवित्र होंगे तो हम कहीं मर के मोक्ष हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने मगहर में आया और मगहर में चल करके आए, न कि घोड़ा से उनको लाया गया। आज कबीर साहब के निर्वाण दिवस पे कुछ अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? तो का निर्वाण दिवस है, तो इस निर्वाण दिवस के अवसर पर शायद कबीर साहब जब काशी से चला जाता है तो संसार की नश्वरता का वर्णन कबीर साहब कैसे करते हैं। तो कहते हैं आज काल दिन कई में अस्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासननी, कांचे बासननी। तो कबीर साहब कह रहे देखो अब ये देश वीराना है, कैसे वीराना है? तो कहते हैं अरे रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। तो यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े गली जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। सदूर कह रहे क्यों फुरूक पचक रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी उस कागज़ की नाव की तरह जो पानी में डालते हुए डूब जाएगी। फिर आगे क्या कहते हैं? अरे यह संसार काट की ये बाड़ी, यह संसार काट की बाड़ी, अरे उलझी पुलझी मरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। तो यह संसार झाड़ और झाखर, झाड़ और झाखर। जिंदगी में जितना भी दुख सुख स्नेह लड़ाई झगड़ा पाले रहता है, अंत में खेत के जैसे खर खंजार जर के ख़त्म हो जाते हैं, उतना ही तुम्हारी ज़िंदगी के सारे ये दुनिया कैसे जल जाती है, उसको कबीर साहब कह रहे हैं। अरे यह संसार झाड़ और झाखर, आग लगे बरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। तू कहीं कबीर सुन भाई साधो। आज कबीर साहब समग्र मानव को संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा असली ठिकाना कहाँ है।